हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की रेसिपी में मैं बनाने जा रही हूँ कद्दू की सब्ज़ी। हमारे यहाँ इसको कद्दू बोला जाता है, लेकिन कुछ जगहों पे इसको सीताफल के नाम से भी जाना जाता है। इस सब्ज़ी को आप पूड़ी या पराठे के साथ में खा सकते हैं। कद्दू को कट करने से पहले मैंने उसको धोकर अच्छे से साफ़ कर लिया है। अब हम इसको छिलके सहित ही कट करेंगे। छिलके सहित कद्दू बनाने पे बहुत ही टेस्टी बनता है। कट किया हुआ कद्दू अब मैं एक कुकर में भर लूँगी और इसमें एक छोटा गिलास पानी ऐड कर दूँगी। कुकर में कद्दू को पकाने से ये सब्ज़ी जल्दी तैयार हो जाती है और इसमें समय नहीं लगता। मैं यहाँ पे कद्दू को सिर्फ 2 सीटी आने तक ही पकाऊंगी, इससे ज़्यादा नहीं। और इस समय मैं गैस की फ्लेम को भी हाई रखूँगी। कद्दू की सब्ज़ी बनाने के लिए मैं यहाँ पे आधा कटोरी दही ले रही हूँ और सारे मसाले इसी में ऐड करके एक पेस्ट बना के तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने आधा कटोरी दही ले लिया है। इसी में मैं लाल मिर्च पाउडर ऐड कर दूँगी 1.5 चम्मच। दही में सारे मसाले ऐड करके ये जो पेस्ट बनाते हैं, इससे कद्दू की सब्ज़ी का टेस्ट बढ़ जाता है। लाल मिर्च पाउडर ऐड करने के बाद में मैं इसमें 2 चम्मच हरा धनिया पाउडर ऐड करूँगी, जिसे मैंने दरदरा पीस के रखा है। अभी ये पेस्ट बनाते समय मैं हल्दी ऐड नहीं कर रही हूँ, हल्दी मैं बाद में ऐड करूँगी। अब मैं यहाँ पे आधा चम्मच गरम मसाला इसमें ऐड कर दूँगी। जब ये सारे मसाले मैंने दही में ऐड कर दिए हैं, उसके बाद में मैं 1 चम्मच की हेल्प से इन सबको अच्छे से मिक्स करूँगी और मिक्स करके इसको थोड़ी देर रेस्ट के लिए रख दूँगी। मैं एक कढ़ाई लूँगी और उसमें ऑयल गरम करने के लिए डाल दूँगी। जैसे ही ऑयल गरम होकर तैयार होगा, मैं उसमें जीरा ऐड कर दूँगी। इस सब्ज़ी को बनाते समय हमें यह बात ध्यान रखनी है कि पहले हम जीरे को फ्राई करेंगे, उसके बाद में हमें मेथी दाना ऐड करना है। अगर आप पहले ही मेथी दाना ऐड कर देंगे तो वो काला पड़ जाएगा और जिससे सब्ज़ी का टेस्ट कड़वा हो जाएगा, इसलिए मेथी दाना बाद में ऐड करना। उसके बाद में मैंने जो बारीक कटी हुई लहसुन की कलियां हैं वो ऐड कर दी हैं और थोड़ा लहसुन मैंने कूट करके रख लिया था पेस्ट बनाकर। अब मैं उसको ऐड कर दूंगी। थोड़ी देर में हमारा लहसुन फ्राई हो जाएगा और ये हल्का गोल्डन हो जाएगा। उसके बाद में बारीक कटी हुई प्याज इसमें ऐड कर देंगे। प्याज यहाँ पे ऑप्शनल है, अगर आप ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना इसको छोड़ भी सकते हैं। प्याज जैसे ही फ्राई होकर तैयार हो जाएंगी, उसके बाद में मैं इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्च ऐड कर दूंगी। अब मैं इसमें थोड़ा सा हींग ऐड कर दूंगी। मैं एक छोटा फ्राई पैन लूँगी और उसमें थोड़ा ऑयल गरम करूँगी। उसमें 2 लाल मिर्च, एक छोटा टुकड़ा दालचीनी का और 2 तेज पत्ता लेकर इनको पका लूँगी। और पका कर के इनको जिस कढ़ाई में मैंने प्याज, लहसुन, हरी मिर्च को पकाया है, अब उसी में मैं इसको भी ऐड कर दूँगी। मैं इनको पहले कढ़ाई में ऐड करना भूल गई थी, इसलिए फिर मैंने इनको अलग से फ्राई पैन में पका लिया है और बाद में इसको कढ़ाई में ऐड कर दिया। तो आप भी अगर मेरी तरह कभी भूल जाए तो इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। अब जो मैंने पेस्ट बनाया था मसालों का, अब वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। अब मैं ये जो थोड़ा सा पेस्ट बचा है, इसमें हल्दी ऐड करके वो भी सारे मसालों के साथ में कढ़ाई में ऐड कर दूँगी। अब थोड़ी देर चम्मच को चलाते रहेंगे और इस पेस्ट को अच्छे से पकाएंगे। आपको थोड़ी देर चम्मच को चलाते रहना है, नहीं तो ये पेस्ट हमने दही में बनाया और ये दही फट जाएगा। जैसे जैसे मसाले पककर तैयार होंगे, इसमें जो ऑयल है वो रिलीज होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद में जो मैंने उबला हुआ कद्दू है वो उसमें मैं ऐड कर दूंगी। कद्दू मसालों में ऐड करने के बाद में हम चम्मच को अच्छे से चलाएंगे ताकि सारे मसाले इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएं। इस समय मैं गैस की फ्लेम को तेज़ रखूँगी। अब मैं यहाँ पे 1 चम्मच सोल्ट ऐड कर रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। और इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। अब मैं यहाँ पे 1/4 चम्मच गरम मसाला ऐड कर रही हूँ और इसी के साथ में मैं यहाँ पे 1 चम्मच ड्राई मैंगो पाउडर भी इसमें ऐड कर दूँगी। इसके बाद में मैं इनको अच्छे से मिक्स करूँगी।
ताकि ये पूरी सब्ज़ी में अच्छे से मिक्स हो जाए। आप भी एक बार इस सब्ज़ी को ज़रूर बनाएं और मुझे कमेंट करके बताएं कि कैसी बनी है। अब मैं यहाँ पे 2 चम्मच शुगर इसमें ऐड कर दूँगी और इसको थोड़ी देर अच्छे से चलाऊँगी जिससे शुगर अच्छे से मेल्ट हो जाए और इसको 1 मिनट के लिए कुक करूँगी। उसके बाद में मैं यहाँ पे थोड़ी सी कसूरी मेथी भी इसमें ऐड कर दूँगी और इसको भी अच्छे से मिक्स करना है जिससे ये सारी सब्ज़ी में मिक्स हो जाए। इसके बाद में मैं यहाँ पे बारीक कटा हुआ हरा धनिया इसमें ऐड कर दूँगी। आप देख सकते हैं कि हमारी सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई है। अब मैं गैस के फ्लेम को भी बंद कर दूँगी और इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। ये सब्ज़ी बनकर मेरी तैयार हो गई है और अब मैं इसे एक कटोरी में सर्व कर लूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।